नमस्ते। तो आज हम देखेंगे एचआरएमएस की सेटिंग के बारे में। एचआरएमएस की सेटिंग में सबसे पहले हम देखेंगे जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में एम्प्लॉइज़ प्रोबेशनल पीरियड सेटिंग, यानी कि अगर एम्प्लॉइज़ का प्रोबेशनल पीरियड होता है, यानी कि स्टार्टिंग के कुछ मंथ उनको लिमिटेड कर दिया जाता है उनकी सैलरी में और उनकी लीव में, तो यहाँ पर हमें इसको इनेबल रखना होगा। उसका सेटिंग बाद में आप जॉब टाइटल पे जाके कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमें आना है लीव सेटिंग पे। लीव सेटिंग के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे लीव बैलेंस रिन्यूअल डेट, यानी कि हम जो लीव दे रहे हैं उसका रिन्यूअल आते साल कब होगा। यानी कि अभी मैं लीव दे रहा हूँ 1 अक्टूबर को, तो आते साल वो रिन्यूअल कब होगा, कौन सी डेट को होगा, वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद हम आते हैं योर लीव बैलेंस ईयर स्टार्ट टू एंड, यानी कि हमारा जो लीव बैलेंस है वो उसका साल कितने साल तक चलेगा। यानी कि जैसे कि अभी 2020 चल रहा है और उसका लीव बैलेंस 21 को खत्म हो जाएगा, तो हमें वो ईयर यहाँ पर डालना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इनेबल सैंडविच रूल, यानी कि अगर सैंडविच रूल आपके इंस्टीट्यूट में होता है, सैंडविच रूल का मतलब ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय हॉलीडे से पहले छुट्टी लेता है या हॉलीडे के बाद छुट्टी लेता है या इन बिटवीन दी हॉलीडे छुट्टी लेता है, तो उसका सैलरी उस अकॉर्डिंग कटता है। यानी कि हॉलीडे से पहले वो छुट्टी लेगा तो उसका 2 दिन का कटेगा और इन बिटवीन द हॉलीडे वो छुट्टी लेगा तो उसका 3 दिन का सैलरी कटेगा। तो ये रूल अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर इनेबल रखना है। उसके बाद एप्लीकेबल ऑन हॉलीडेज और वीक ऑफ, तो ये हमें जो रूल है किस पे एप्लीकेबल रखना है, हॉलीडेज पे एप्लीकेबल रखना है या वीक ऑफ पे एप्लीकेबल रखना है, वो आप यहाँ पर टिक एंड टिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप हॉलीडे पे रखते हो तो इसके नीचे एक और सेटिंग आएगी, वो आपको एप्लीकेबल करना है, यानी कि अप्लाई करना है। जैसे कि सबसे पहले है अप्लाई बिफोर टेक लीव, यानी कि अगर हॉलीडे से वो अगर कोई एम्प्लॉय हॉलीडे से पहले छुट्टी लेता है, लीव लेता है, तो उसका हॉलीडे का भी कटेगा और उसका लीव का भी कटेगा। अप्लाई आफ्टर टेक लीव्स, यानी कि वो हॉलीडे के बाद छुट्टी लेता है तो उसका हॉलीडे का भी कटेगा और छुट्टी का भी कटेगा। अप्लाई बिटवीन लीव्स, यानी कि हॉलीडे से पहले भी छुट्टी लेता है, हॉलीडे के बाद भी छुट्टी लेता है, तो उसका 3 दिन का सैलरी कटेगा। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर आप टिक एंड टिक कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं सैलरी सेटिंग। सैलरी सेटिंग में सबसे पहले है हमारा सिलेक्ट मंथ डेज टोटल डेज ऑफ मंथ, यानी कि हमारे स्कूल का हमारे इंस्टीट्यूट का जो सैलरी करने का सिस्टम है वो किस तरीके से है। अगर फिक्स मंथ पे है, यानी कि मंथ में आपके 29 डेज आ रहे हैं या 31 डेज आ रहे हैं, आप उस अकॉर्डिंग आप सैलरी करते हो, तो आपका इस तरीके से है, तो आप सिलेक्ट मंथ डेज आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिक्स डेज है, यानी कि 28 डेज आपके फिक्स है और मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि 28 डेज आपकी फिक्स है, तो आपकी 28 डेज की ही सैलरी होगी, नो मैटर कि आपका मंथ 31 डेज का हो रहा है या 28 डेज का हो रहा है। ओके, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक एंड टिक करके अगर आपका फिक्स डेज है तो यहाँ पर आप डेज डाल सकते हो, आपके फिक्स डेज कितने हैं, जिसके 28 है तो आप 28 डाल सकते हो। अगर मंथ फिक्स मंथ है तो यहाँ पर आप इसको जस्ट टिक रखिएगा। देन हम आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट सेटिंग, यानी कि अगर आपने एक जॉब कंपोनेंट में पीएफ पीएसआई को इनेबल रखा हुआ है तो आपकी जो ग्रोस सैलरी होगी वो किस तरीके से होगी, पीएफ को काउंट करेगी या नहीं करेगी, उसको आप यहाँ पर टिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका फिक्स डेज है तो आप यहाँ पर फिक्स डेज डाल सकते हो। अगर आपने ये चीज़ इनेबल किया हुआ है फिक्स डेज 28, तो आपको भी यहाँ पर 28 ही डालना है। और अगर आपका मंथ के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं डालना है। ओके, सैलरी स्लिप फुल्टर नोट, यानी कि हमारा जो सैलरी स्लिप जनरेट होगा पीडीएफ के फॉर्म में, उसके नीचे आपको कोई नोट डालना हो, यानी कि जैसे होता है दिस इज सिस्टम जनरेटेड सैलरी स्लिप, नो नीड एनी स्टैम्प और सिग्नेचर, तो उस तरीके से आपको कोई नोट डालना हो तो यहाँ पर आप नोट डाल सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सैलरी स्लिप नंबर फॉर्मेट, यानी कि जो सैलरी स्लिप का नंबर आएगा वो किस तरीके का फॉर्मेट आएगा वो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पहले सैलरी आनी चाहिए, यानी कि सैलरी का काउंट आना चाहिए, उसके बाद ईयर आना चाहिए, उसके बाद कंपनी का कोड आना चाहिए और फिर सैलरी स्लिप नंबर आना चाहिए। आपको इस तरीके से चाहिए या फिर आपको डायरेक्ट सैलरी स्लिप का नंबर चाहिए, वो आप इस तरीके से टिक करके इनेबल कर सकते हो। देन हम आगे बढ़ते हैं राउंड ऑफ सेटिंग। राउंड ऑफ सेटिंग यानी कि जो हमारा अमाउंट आएगा
सैलरी के अंदर उनको हम राउंड ऑफ किस तरीके से करवाएंगे, जैसे कि होता है पॉइंट की वैल्यू होती है उसको हम राउंड ऑफ करवाते हैं। तो उस तरीके से आपको अगर पॉइंट की वैल्यू राउंड ऑफ करवानी हो तो यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हो। उसमें 2 टाइप दिए हुए हैं। सबसे पहले राउंड ऑफ इनेबल फॉर कंपोनेंट्स, यानी कि जॉब कंपोनेंट्स हमारे हो गए पीएफ, ईएसआई या फिर टीडीएस, वो सारी चीज़ें हमारी जॉब कंपोनेंट्स हो गई। तो हमें राउंड ऑफ जॉब कंपोनेंट पे करवाने हैं तो आप यहाँ पर उस पर टिक रख सकते हो, या फिर आपको राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट पे दिखाना है, यानी कि जो सैलरी का फाइनल अमाउंट आएगा उस पर आपको राउंड ऑफ दिखाना है। तो वो सेटिंग आप दोनों को टिक एंड टिक यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं इनेबल कस्टम डेट रेंज रन पेरोल। इनेबल कस्टम डेट रेंज और रन पेरोल, इसका मतलब ये है कि अगर कोई एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनका हम डेज़ के हिसाब से सैलरी करते हैं, मंथ के हिसाब से नहीं करते हैं, तो आपको ये वाली सेटिंग इनेबल रखना होगा, क्योंकि जब भी हम सैलरी जनरेट करेंगे तब आपको मंथ ही सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, वहाँ पर डेट सिलेक्ट करने का किसी एम्प्लॉय को ऑप्शन नहीं देगा। तो आपको डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन चाहिए, तो ये सबसे पहले अपने को यहाँ पर इनेबल रखना है इसको। अगर ये हो जाए तो यहाँ पर हमें सेव सेटिंग कर देना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सैलरी अकाउंट मैपिंग। सैलरी अकाउंट मैपिंग यानी कि हमारा जो स्कूल है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, वो किसी ट्रस्ट के अंडर चलता है, और जो आपके ट्रस्ट कंपनीज बनी हुई होगी वो उस यहाँ पर आपको वो दिखाई देगी। अभी हम एम्प्लॉयज़ की सैलरी कर रहे हैं, मतलब कि हम एम्प्लॉयज़ की सैलरी कौन सी कंपनी में से कर रहे हैं। अगर हम कंपनी में से कर रहे हैं तो हम किस तरीके से कर रहे हैं, उनको कैश दे रहे हैं या बैंक अकाउंट से डायरेक्ट एनईएफटी या ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उस चीज़ का हमें सेटिंग करने के लिए हमें सैलरी अकाउंट मैपिंग में आना है। उसके अंदर सबसे पहले हमारी कंपनी देखनी है, हमारी कंपनी कौन सी है, हम कौन सी कंपनी में से उनको सैलरी देते हैं। अगर कंपनी आप देख लिए हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आएगा, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अभी हम सैलरी कौन-कौन से एम्प्लॉय को किस तरीके से कर रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आप 2 एम्प्लॉय को कैश से कर रहे हो और 1 एम्प्लॉय को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग हमें एम्प्लॉइज़ को ऐड करना है अंदर। सबसे पहले हम ऐड करेंगे जिनको कैश से हम पेमेंट देते हैं। तो कैश से पेमेंट देने के लिए लास्ट में ऑप्शन है इंपोर्ट का, वहाँ पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें जॉब टाइटल सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर आपको जॉब टाइटल का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हमें जॉब टाइटल का सेटअप करना पड़ेगा। जॉब टाइटल के अंदर हमें एम्प्लॉयज़ डालने होंगे, उसके बाद ही आपको यहाँ पर जॉब टाइटल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जॉब टाइटल सिलेक्ट करना है, जो भी कैश अकाउंट का एम्प्लॉयज़ है उनको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमें इसको इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करनी है, डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, उसके बाद गेट एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करना है हमें। जैसे गेट एम्प्लॉयज़ पे आप क्लिक करोगे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के नाम आ जाएंगे। अगर वो एम्प्लॉय आपको दिख जाता है तो यहाँ पर आप उसको टिक करके इंपोर्ट कर सकते हो। अब ये हो गया कैश अकाउंट। अगर कोई बैंक अकाउंट में है तो यहाँ से आप सेम प्रोसेस से उनको बैंक अकाउंट में ऐड कर सकते हो, यानी कि डायरेक्ट ही ट्रांसफ़र करने के लिए ऑप्शन दे सकते हो। अभी जब आप उनकी सैलरी जनरेट करोगे तब जो भी लोग कैश अकाउंट में होंगे उनको डायरेक्ट आपके कंपनी में से कैश में से डिडक्ट होगा, और जो भी बैंक अकाउंट में होंगे उनके डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में से डिडक्ट होगा अमाउंट। ओके, उसके बाद हम चलते हैं सैलरी स्लिप लेआउट, यानी कि हमारा सैलरी स्लिप का जो लेआउट होगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसका हेडर और फुटर आप सेट कर सकते हो। बीच का पोर्शन आप सेट नहीं कर सकते हो। बीच का पोर्शन जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम जनरेट करता है। तो यहाँ से आप लेआउट डिफाइन कर सकते हो अपने सैलरी स्लिप का। यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल दिए हुए हैं, वो वेरिएबल का आप यूज़ कर सकते हो। धन्यवाद।